हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। हम पढ़ रहे थे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, गेटिंग ऑल चिल्ड्रेन इन स्कूल एंड लर्निंग, ठीक है, यानी सारे बच्चों को स्कूल में लाना और उन्हें पढ़ाना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू गिव all children a fair chance to go to school, learn and develop the skills they need to थ्राइव। यानी कि बच्चों को एक ऐसी जगह पर ले आना जहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे और अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनके अंदर जो टैलेंट है वो निखर गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रेन इन द same classrooms in the same schools. It means real learning opportunities for groups who have traditionally been excluded, not only children with disability but speaker of minority language too. तो देखिए, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने कहा कि बच्चों को हम एक क्लासरूम में लाते हैं। तो उस क्लासरूम में वो बच्चे भी होते हैं जिन्हें समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया था पढ़ाने के लिए। ये कई साल पुरानी बातें हैं, बट यहाँ पर उन बच्चों को नहीं रोका जाएगा स्कूल में आने से, और उन बच्चों को भी स्कूल में लिया जाएगा जो कि फ़िज़िकली हैंडीकैप है और माइनॉरिटी से जो बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी यानी कि जो पिछली जाति होती है, ST NT जैसे काइंड ऑफ। तो इस तरह के बच्चों को भी अलग नहीं किया जाएगा स्कूल से। सारे बच्चे एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे एक साथ। तो ये मेन इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो है। उसके बाद इंक्लूसिव सिस्टम्स वैल्यू द यूनिक कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स ब्रिंग टू द क्लासरूम एंड अलाउ डाइवर्स ग्रुप्स टू ग्रो साइड बाय साइड टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे क्या है कि सारे बच्चों को एक जगह लेकर आना है, स्कूल में लाना है, और उनके बाद जो उनका यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी एक अलग तरह का हमें सहयोग देना है कि जो भी अलग अलग ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ लाना है और उन्हें एक दूसरे से ही सीखने देने हैं। उनके जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, यानी जो उनकी अलग अलग विभिन्न ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उससे वे जाने समझें और उन्हीं चीज़ों से ही वे कुछ न कुछ नया सीखें। ये इसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, यूनिसेफ से काफ़ी क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो यूनिसेफ है, इन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या पार्टिसिपेट किया है। यूनिसेफ्स वर्क टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि यूनिसेफ जो हैं उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन से काम किए हैं। टू क्लोज द एजुकेशन गैप फॉर चिल्ड्रेन with disability, UNICEF supports government efforts to foster and monitor inclusive education system. Our work focuses on four key एरियाज़। तो यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन के जो गैप है बच्चों के बीच में, डिसेबिलिटी है, कुछ बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी थी पहले, उसे ख़त्म करना है, इस भेदभाव को, और सारे बच्चों को एक साथ बैठाना है। इस वजह से यूनिसेफ ने सपोर्ट किया है। उनकी यूनिसेफ के अंडर जितनी भी देश आते हैं उन सारे देश के गवर्नमेंट को उन्होंने जल्दी से, मतलब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे सिस्टम्स को प्रमोट किया है। और उसमें से जो 4 चीज़ें हैं वो ज़्यादा, जो 4 एक की बोल सकते हैं, की तरह की एरियाज़ हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया है और उस चीज़ों पे वो काफ़ी मदद काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम देखेंगे। पहला है एडवोकेसी। एडवोकेसी यानी समर्थन है। यूनिसेफ समर्थन देती है अपने उनके अंडर में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनकी गवर्नमेंट को। UNICEF promotes inclusive education in discussions, high-level events, and other forms of outreach geared towards policymakers and the general public. यानी कि यूनिसेफ इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देती है और डिस्कशन करती हैं उसके बेसिस पे, और उसके लिए हाई लेवल, मतलब उच्च स्तर पे वे उसके कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। उसमें वे जागरूकता फैलाती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से ये एक सही मायने, मतलब देश में एक यूनिटी के लिए कितनी अच्छी प्रक्रिया है एक इंक्लूसिव एजुकेशन। इसलिए नीति जो लोग बनाते हैं और जो जनरल पब्लिक होते हैं, जो सामान्य लोगों तक नीति के द्वारा या कोई पॉलिसी के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उन लोगों तक ये योजनाएं वे
इवेंट लेकर उन्हें जागरूक करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे इस तरह की पॉलिसी बनाएं ताकि लोग जागरूक हों और स्कूल्स में इंक्लूसिव एजुकेशन अप्लाई की जाए। उसके बाद देखिए अवेयरनेस रेजिंग, यानी कि जागरूकता फैलाती है यूनिसेफ। यूनिसेफ शाइन्स a spotlight on the needs of children with disability by conducting research and hosting roundtables, workshops and other events for government partners। तो यहाँ पे देखिए यूनिसेफ जो है वो एक चमकते हुए स्टार्स है जो कि मतलब बच्चों की ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं। जो बच्चे असक्षम होते हैं मेंटली हैं, फिज़िकली हैं, उनके तरफ पे ध्यान देते हैं और इस तरह के वे संशोधन करते हैं कि इन बच्चों को सुविधाएं किस तरीके से हम दे सकते हैं। इस वजह से वे एक डिस्कशन भी लेते हैं और राउंड टेबल्स, आपको पता होगा ऐसे गोल बैठा जाता है उस डिस्कशन में, तो ये राउंड टेबल एक तरीके की होस्ट की जाती है। वर्कशॉप लेते हैं यूनिसेफ की तरफ से और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो लिए जाते हैं और गवर्नमेंट जो उनके अंडर में जितनी भी कंट्री आती है उन गवर्नमेंट के पार्टनर्स को अवेयर किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से वे एक अच्छी शिक्षा बच्चों को मतलब डिसेबल बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो यही अवेयरनेस रेजिंग का काम यूनिसेफ करती है। उसके बाद देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि सक्षम बनाना, यानी कि उनकी जो क्षमता है उसे बनाना। यूनिसेफ बिल्ड्स द कैपेसिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स इन पार्टनर कंट्रीज बाय ट्रेनिंग टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए कि यूनिसेफ जो है वे कैपेसिटी क्षमता बनाती हैं उनकी जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, एजुकेशन के जो दायरे से में आते हैं उन सारे पार्टनर के मतलब उनके जो कंट्री के अंडर जितने भी गवर्नमेंट हैं उन्हें वे टीचर ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, उनकी कम्युनिटी, उनका समूह कैसा होना चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि टेक्नोलॉजी से किस तरीके से मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से वे कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करती है यूनिसेफ। यानी यूनिसेफ अपनी अंडर में आने वाली कंट्री के गवर्नमेंट को अवेयर करती है कि टीचर की ट्रेनिंग किस तरह की हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, कम्युनिटी उनका समूह कैसा होना चाहिए, इनका इन्वायरमेंट कितना अच्छा होना चाहिए बच्चों के लेवल के हिसाब से, टेक्निकल यूज़ करके वे कितने बेहतर तरीके से एजुकेशन ले सकते हैं, इस चीज़ को लेके वे मदद करते हैं। उसके बाद देखिए इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, यानी कि जो भी उनके पास सपोर्ट है उसे किस तरीके से लागू करना अपने देश में। ठीक है, यूनिसेफ असिस्ट विथ माइनर मॉनिटरिंग and evaluation in partner countries to close the implementation gap between policy and practice। देखिए पॉलिसी तो बहुत सी कंट्रियाँ बना देती हैं बट जब उसे प्रैक्टिकली लागू करने की बात आती है तो बहुत सी कंट्रियाँ नहीं कर पाती हैं। कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ भ्रष्टाचार भी होते हैं, बहुत सी ऐसे काम होते हैं जिस वजह से वो नहीं हो पाती हैं। तो यूनिसेफ यहाँ पे मदद करते हैं कि वे मॉनिटर की तरह मदद करते हैं और मूल्यांकन लेते रहते हैं कि जो भी आपने पॉलिसी बनाई है उसका प्रैक्टिकल यूज़ आपके कंट्री में, आपके स्टेट में हो रहा है या नहीं, इसके बारे में यूनिसेफ मदद करती रहती हैं उनके अंडर में जितनी भी कंट्री आती हैं उनके लिए। तो यानी क्लोज़ करती हैं उस गैप को जो कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में आते हैं। तो ये इसका मेन मोटो है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट, तो एक सामान्य पढ़ाई का माहौल कैसा होना चाहिए। कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलर इंस्ट्रक्शन आवर्स एंड मे इंक्लूड क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, जिम, परफॉर्मेंस थिएटर्स, म्यूजिक रूम्स, कैफेटेरिया, playgrounds and the local community. A common learning environment is not a place where students with intellectual disability or other special needs learn is isolation from their peers। तो देखिए स्कूल में क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश होते हैं वो सारे बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जिसमें सारे बच्चे हों और सारी क्लास इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे लाइब्रेरी हो, जिम, परफॉर्मेंस यानी जो ड्रामे का एक थिएटर होता है बच्चों के लिए वो, म्यूज़िक रूम्स हो, कैफेटेरिया हो, प्लेग्राउंड हो, सारी चीज़ें हों। ठीक है, और यहाँ पर सारे बच्चे इन्वॉल्व हों, जो फिज़िकल हैंडीकैप है, मेंटल डिसेबल हैं, नो मैटर, सारे बच्चे आए हैं इसमें। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है कि मतलब
स्पेशल बच्चे एक आइसोलेट जगह पे जाके पढ़ें, ऐसा नहीं है। ये बच्चे उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे जो नॉर्मल हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल और स्पेशल बच्चे सभी एक जगह पर ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे और एक अपनी कॉमन लाइफ जिएंगे। ऐसा इनका एक कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी बच्चे के साथ। उसके बाद देखिएगा इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी एक असरदार पढ़ाई का इन्वायरमेंट कैसा हो। इनेबल ईच स्टूडेंट टू fully participate in the learning environment that is designed for all students and is shared with peers in the chosen educational setting, यानी कि बच्चों का जो एजुकेशन, बच्चों में इतनी क्षमता हो कि बच्चे पूरी तरीके से पार्टिसिपेट यानी सहयोग करें अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई के इन्वायरमेंट जो भी उनके लिए दिया गया है उसमें वे सहयोग करें, और उनका जो तरीका है पढ़ाने का, टीचर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से डिज़ाइन ही किया हो कि सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया गया हो, और जो पीयर बच्चे हैं उनके एजुकेशनल मतलब सारे बच्चों की चॉइस उसमें इन्वॉल्व हो। इस तरीके से उसका सेटिंग होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का। प्रोवाइड अ पॉजिटिव क्लाइमेट, प्रमोट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इंश्योर स्टूडेंट प्रोग्रेस टूवर्ड अप्रोप्रिएट पर्सनल, सोशल, इमोशनल एंड एकेडमिक गोल्स, यानी बच्चों का जो इन्वायरमेंट है पॉजिटिव क्लाइमेट होना चाहिए, जो वातावरण है पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। उसके बाद बच्चों की जो सेंस हो उसका ज़्यादा उपयोग हो, प्राइमरी क्लास में इसे बढ़ावा मिले। उसके बाद बच्चों के जो प्रोग्रेस है मतलब उनका जो विकास है वो आगे ही बढ़े, उसके लिए टीचर्स को उनके पर्सनल, सोशल, उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और सामूहिक और जो स्कूल से रिलेटेड जो भी उनके गोल हैं उसको टीचर्स अच्छी तरीके से मैनेज करें और बच्चों को एक विकास की तरफ लेकर जाए, ये उसका मोटो होना चाहिए। इस तरह का इन्वायरमेंट हो। आर responsive to individual learning needs by providing sufficient levels of support and applying student-centered teaching practices and principles, यानी एक व्यक्तिक लर्निंग के बारे में देखा जाए, व्यक्तिक अगर पढ़ाई के बारे में, ज़रूरतों के बारे में देखा जाए तो बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए, देना चाहिए, हर एक लेवल के बच्चों को सपोर्ट देना चाहिए, और टीचर्स को बच्चों के सेंटर्ड, मतलब बच्चा वहाँ पे सेंटर्ड हो, इस तरह का एजुकेशन अप्लाई करना चाहिए अपनी टीचिंग मेथड में। Common learning environment, an inclusive environment where instruction is designed to be delivered to students of mixed ability and with their peer group in the community school, while being responsive to their individual needs as a learner and used for the majority of the students regular instruction hours, यानी बच्चों का जो निर्देश हो वो सारे बच्चों के हिसाब से हो, मतलब सारे बच्चों की इंडिविजुअली व्यक्तिक ज़रूरतों को पूरा करे, इस तरीके का मिक्स्ड स्टूडेंट के मिक्स जो एबिलिटीज़ होती हैं वो पूरी हो, इस तरह के तरीके से निर्देशात्मक निर्णय होने चाहिए, निर्देश देने चाहिए। उसके बाद बच्चों को ग्रुप वर्क ज़्यादा करवाने चाहिए ताकि बच्चे कम्युनिटी में रहना सीखें, एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखें। उसके बाद टीचर को इतना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि बच्चों की जो व्यक्तिगत ज़रूरत है उसे पूरा करें, और उसके बाद बच्चों को जो निर्देशात्मक टाइम होता है वर्क कराने का, एक्टिविटी द्वारा सिखाएं उन्हें, और इस तरीके से बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देखने की क्षमता हो, मतलब उनसे काम करवाया जाए, और यूज्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलर इंस्ट्रक्शन आवर्स, यानी जो रेगुलर इंस्ट्रक्शन आवर होते हैं उस हिसाब से बच्चों के अंदर मेजॉरिटी उपलब्ध कराई जाए। हाँ, बच्चों के अंदर ज़्यादा जो बच्चे हैं उस हिसाब से उस निर्देशात्मक आवर्स मतलब टाइम को यूज़ किया जाए। वाई इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, इंक्लूसिव सर्वसमावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। इंक्लूसिव सिस्टम्स प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन एंड आर इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स। Schools provide the context for a child's first relationship with the world outside there, यानी कि
इंक्लूसिव एजुकेशन में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप कि मतलब कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है बच्चों के साथ। और यहाँ पे जो उनका कंटेक्स्ट होता है, वो कंटेक्स्ट जो है बच्चों को बाहर की दुनिया से मेल कराता है। Families enabling the developing of social relationships and interactions. Respect and understanding grow when students of diverse abilities and backgrounds play, socialize एंड लर्न टुगेदर। यानी कि जो बच्चे की ये पहली एक ऐसी सोशल एक्टिविटी होती है स्कूल, जहाँ पे बच्चा अपने बाहर की दुनिया से मिलता है। तो यहाँ पे बच्चा सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि वे एक दूसरे की ग्रुप को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की विभिन्नताओं को, विभिन्न क्षमताओं को एक्सेप्ट करें, उनके जो बैकग्राउंड है उसे एक्सेप्ट करें और समाज में इसी तरीके से साथ में उन्हें रहने की आदत हो। Education that includes and segregates perpetuates discriminations against traditionally marginalized groups. When education is more inclusive, so are concepts of civic पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कम्युनिटी लाइफ। यहाँ पे बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम यही है कि बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि जो हमारी एजुकेशन है वहाँ पे हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं जो कि परंपराओं से चली आ रही जो रूढ़िवादी परंपराएं होती है उन्हें अलग कर दें, उन्हें अप्लाई ना करें। और एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये समझ में आना चाहिए कि जो हम सिविक पार्टिसिपेशन यानी हर एक नागरिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, मिलजुल कर काम करें और अपनी जो यूनिटी है ग्रुप के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ये बच्चों को सिखाना ही हमारे एजुकेशन का महत्व है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो सर्वसमावेशी जो शिक्षा है उसके जो बेसिक तत्व हैं उसके बारे में देखते हैं। तत्व क्या हैं उसके? यूज़ ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स और स्पेशलिस्ट, यानी कि पढ़ाई के जो असिस्टेंट्स होते हैं, सहयोग करने वाले, और कुछ ख़ास व्यक्ति होते हैं जो किसी एक फील्ड में काफ़ी ख़ास होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना एजुकेशन में। दिस स्टाफ हैव द पोटेंशियल टू बी इंक्लूसिव और divisive. For instance, a specialist who helps teachers address the needs of all students is working inclusively. A specialist who pulls students out of class to work with them individually on a regular basis is not. यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे असिस्टेंट या सहायक करने वाले हम ले सकते हैं टीचिंग स्टाफ के साथ या टीचर्स के साथ क्लास में। तो वे क्या करेंगे कि जैसे कि असिस्टेंट हमने लेते तो असिस्टेंट हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से टीचर को एक व्यक्तिक बच्चे के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से क्या होगा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सर्वसमावेशी शिक्षा है, वह अच्छी तरीके से काम करेगी और वे उस बच्चे को बाहर निकालेगी और उस पर इंडिविजुअली काम करेगी, मतलब उस पर काम करेगी कि वह बच्चा किस चीज़ में पीछे रह गया है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें रोज़ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कभी कभार हफ्ते में एक आध बार या महीने में 2 से 4 बार हम कर सकते हैं, जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छी तरीके से काम कर सके। उसके बाद देखिए इंक्लूसिव करिकुलम, उसके बाद सर्वसमावेशी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। एंड इंक्लूसिव करिकुलम इंक्लूड्स लोकली रिलेवेंट थीम्स एंड कंट्रीब्यूशन बाय मार्जिनलाइज्ड and minority groups. It avoids binary narratives of good and bad and allows adapting and curriculum to the learning styles of children with special education needs. यानी बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या चीज़ हमें इन्वॉल्व करनी है, उनकी जो लोकल रिलेवेंट थीम्स है यानी उनके आसपास की एरिया की जो थीम है उसे इन्वॉल्व की जाए। और कंट्रीब्यूशन बाय मार्जिनलाइज्ड, यानी जो लोग बैकवर्डेड हुए हैं उन्हें महत्व दिया जाए, उन्हें वैल्यू दी जाए उनके पाठ्यक्रम में। उसके बाद बाइनरी यानी 2 चीज़ों को हमेशा अवॉइड करें, जो क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को अवॉइड करें। और इस चीज़ को पाठ्यक्रम स्वीकार करता है कि बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से कौन सी चीज़ें उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं उसे वे एक्सेप्ट करते हैं अपने पाठ्यक्रम में।
मतलब कि उनका जो पाठ्यक्रम होता है उनके लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कंफर्टेबल है, और उस हिसाब से उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उस चीज़ को ली जाती है, उसे पढ़ाया जाता है। यानी यहाँ पे तीन चीज़ों को वैल्यू दी गई है। पहला, बच्चों की रियल लाइफ से उन्हें थीम्स, उनके जो लोकल एरियाज़ होते हैं उनके चीज़ों को उनके बच्चों के पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करना। फिर जो पिछड़े जाति के लोग हैं उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान देना, उन्हें रिस्पेक्ट देना। उसके बाद उस चीज़ को अवॉइड करना, सही या गलत क्या है उसमें तर्क वितर्क ना करना। नैरेटिव्स जो चीज़ें दी गई होती हैं उस पर तर्क वितर्क ना करना। और उसके बाद पाठ्यक्रम उसी पाठ्यक्रम को सही कहा गया है जिसमें बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से उसकी पढ़ाई का स्टाइल हो, पढ़ाई का ढंग हो। बस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बच्चों के माता पिता को भी स्कूल में इन्वॉल्व किया जाए। मोस्ट स्कूल्स स्ट्राइव फॉर द some level of parental involvement, but it is often limited to emails, home, and occasional parent-teacher conferences in a diverse school system. Inclusive means thinking about multiple ways to reach out टू पेरेंट्स ऑन देयर ओन टर्म्स। यहाँ पे क्या है कि बच्चे पेरेंट्स को भी स्कूल में इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे बहुत सी स्कूल्स हैं जो ये सारी चीज़ें ट्राई करती हैं कि पेरेंट्स आए और इन्वॉल्व हो, एक सहयोग करें स्कूल में। तो इससे क्या होगा कि जो पढ़ाई का सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, टीचर्स को मदद होगी। बट कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ एकदम सीमित रह जाती है, मेल्स घर तक पहुंचना, मेल्स हो जाता है, मेल दे देना घर पे, बस ये वहीं तक सीमित हो जाता है। या कभी कभार ही पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं। तो कुछ अलग स्कूल के जो सिस्टम्स है वो इंक्लूसिव मतलब समावेशन को इस तरीके से देख रहे हैं कि जो अलग तरीका निकाला है उन्होंने कि बच्चों के पेरेंट्स को किस तरीके से स्कूल में इन्वॉल्व किया जाए। तो पेरेंट्स का जो काम है उसके हिसाब से उन्हें मिला जाए, पेरेंट्स ऑन देयर ओन टर्म्स, पेरेंट्स के खुद के हिसाब से वे स्कूल आए और मिले। इस तरह की सुविधाएं पेरेंट्स स्कूल बच्चों के माता पिता को अगर उपलब्ध कराए तो इससे ये गैप भी फुलफ़िल किया जा सकता है कि पेरेंट्स भी आके स्कूल में इन्वॉल्व होंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो भी मोटो है वो पूरा हो जाए। तो इस तरीके से पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए पेरेंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग ही उन्हें उनसे मिला जाए। इस तरह की सुविधाएं इंक्लूसिव एजुकेशन में दी गई हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, बस छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। यूनिसेफ फोकसेस ऑन 4 कीज़, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हम समझ चुके हैं कि एक ही क्लास के नीचे, एक ही छत के नीचे सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना, चाहे वो बच्चे फिजिकली डिसेबल हो, लर्निंग डिसेबल हो, माइनॉरिटी हो, नॉर्मल हो, सारे बच्चों को एक साथ बैठाना है और उन्हें सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना है उनकी क्षमता अनुसार और उनके हिसाब से सुविधाएँ देनी है। तो यूनिसेफ भी इस पर काफ़ी मदद कर रहे हैं। यूनिसेफ ने एडवोकेसी में मदद किया है, एडवोकेसी ने समर्थन दिया है, उन्होंने इवेंट्स लेते हैं वो हर जगह और अपनी कंट्री के जो लोग हैं उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नीतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद अवेयरनेस रेजिंग इवेंट लेते हैं, राउंड टेबल जैसी योजनाएं करते हैं जहाँ पे वे अपने कंट्री के लोगों को अवेयर कराते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के से रिलेटेड। और बच्चों की अक्षमता वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जो बच्चे असक्षम हैं पढ़ने में या फिज़िकली असक्षम हैं, शारीरिक असक्षम है, उन बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराएं इसके लिए भी वे अवेयर करते हैं, उसके लिए डिस्कशन करते हैं, इवेंट लेते हैं। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डर्स, कैपेसिटी बढ़ाते हैं टीचर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर की और भी ऐसी कई सारी सुविधाएं देते हैं जिस वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन सही ढंग से चल सके। देन इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, मतलब कि जो भी आप नियोजन बनाए हैं उस नियोजन को अच्छी तरीके से अपनी कंट्री में लागू करने के लिए जितना भी हो उतनी मदद ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट करते हैं यूनिसेफ। ये सब हम देख चुके थे। उसके बाद देखिए कॉमन लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है कि नॉर्मल स्टूडेंट, फिजिकल डिसेबल, लर्निंग डिसेबल और माइनॉरिटी के सारे स्टूडेंट्स एक ही कॉमन स्कूल में आएंगे और वे ये सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा इनके बीच में। इस तरीके से बच्चे समाज में रहना और एक दूसरे की बैकग्राउंड को समझना, एक दूसरे की अक्षमताओं को समझकर उनकी मदद करना, इस तरीके की चीज़ें वे स्कूल में ही आकर सीखेंगे। उसके बाद देखिएगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन,
में क्या क्या दिया गया था। यूज़ ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स और स्पेशलिस्ट, यानी जो असिस्टेंट या सहयोगी टीचर होगी या फिर कोई स्पेशल टीचर होगी जो बच्चों के अंदर की अक्षमता को दूर करने के लिए उसे इंडिविजुअली गाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव करिकुलम होगा। इंक्लूसिव करिकुलम में हमने देखा है समावेशी पाठ्यक्रम में बच्चों के जो लोकली थीम्स होंगी उन्हें इन्वॉल्व करें, यानी उनके लोकल एरिया के हिसाब से लैंग्वेज, उन्हीं के तरह स्टोरीज़, उनकी हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे पढ़ने में रुचि लें, अपनी दुनिया से रिलेट कर पाएँ। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी उनके माता पिताओं को भी स्कूल में इन्वॉल्व करें, जिसमें हमने देखा कि माता पिता के टाइम के हिसाब से वे स्कूल में आके मिल सकते हैं, इस तरह की सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराएं। तो आई होप आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ना भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें कि और क्या करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।